ये डर, ये खौफ, ये माहौल, ये कंडीशन, ये कैफियत, ये सारी चीजें मुल्क के कोने कोने में इसलिए बना दी गई है ताकि कलमा पढ़ने वाले बोले नहीं। और आज हालत यह है कि दुनिया अपने मिशन में कामयाब होती चली जा रही है और आप खामोश हैं भी नहीं। मेरे अजीजों, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु इरशाद फरमाते हैं, जुल्म के खिलाफ जितनी देर से उठोगे जुल्म का मुकाबला करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा और ज्यादा खौफजदा हो जाएंगे तो दुनिया मुर्दा शुमार कर लेगी, वो और ज्यादा पैरों के नीचे मसलने लगेगी। देख नहीं रहे हो मुल्क के हालात? आज हालत ये है, कभी हमला हमारी मस्जिदों पर है, कभी हमला मदरसों पर है, कभी हमला खानकाहों पर है, कभी हमला उलमा पर है। 8 महीने से ज्यादा का जमाना हमारे एक आलिम मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने जेल में गुजारा। एक दूसरे आलिम मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब 2 साल से ज्यादा का जमाना हो गया जेल की सलाखों में बंद है। देख नहीं रहे हो? थोड़े से जमाने पहले की बात है, बाज़ाब्ता संभल की शाही मस्जिद को टारगेट किया गया, जिस मस्जिद की हिफाजत के लिए मेरी कौम के जवानों ने सीने पर गोली खाई, मगर हाल था उनके माँ बाप का जो पुकार के कहते थे जान दे दी उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा न हो। बगैर किसी तमीद ताखीर के हमें और आपको मुहाफ़िज़ नामूस रिसालत खतीब आज़म हिंदुस्तान वाइज़ हक़ बयान हज़रत अल्लामा मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब अज़हरी मदज़िल्हुल आली व नूरानी काज़ी शहर भिलवाड़ा सूबा राजस्थान का हम और आप इस्तक़बाल कर लें, रब की किबरियाई बुलंद कर लें और हज़रत की पाकीज़ा और अच्छी गुफ्तगू हम और आप समाअत फरमा लें। नारे तकबीर! नहीं, ऐसे नहीं। तराजू में जफाए तौलना बेहद जरूरी है, अदू के राज अब तो खोलना बेहद जरूरी है और खामोशी आने वाली नस्ल को गूंगा बना देगी। बहुत चुप रह लिए, अब बोलना बेहद जरूरी है। मोहब्बतों के साथ रब की किबरियाई बुलंद करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलियाए किराम, जलसे दस्तारे फजीलत, उर्से हुजूर मुफक्किरे मिल्लत, दारुल उलूम अहले सुन्नत तनवीरुल इस्लाम हज़रत अल्लामा मुफ्ती अशरफ जिलानी अज़हरी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पयामे अमनो अमा ला इलाहा इल्लल्लाह है, काफिरों पे गिरा ला इलाहा इल्लल्लाह और ये हुक्म अहले जहां को सुना दिया जाए, सिखाए बच्चों को मा ला इलाहा इल्लल्लाह। मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा जुमला उलमाए अहले सुन्नत, सामाईन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम, इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरू मा बिअन्फुसिहिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम। आइए हम और आप निहायत अक़ीदत और एहतराम के साथ अपने और सारी कायनात के आका व मौला अल्लाह के महबूब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद का नजराना पेश करें और पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र और उसका एहसान कि उसने हमें और आप सबको आज की इस अज़ीम शान महफ़िल में हाज़िर होने का मौका अता फ़रमाया।
अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम हम सब की हाज़री को कबूल फ़रमाए। काबिल मुबारकबाद हैं इस मरकज़ी इदारे के जुमला ज़िम्मेदारान जिन्होंने इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस को सजाया। अल्लाह उनकी कोशिशों को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। मैं यहाँ हाज़िर होने पर अपने लिए फ़ख्र और सआदत की बात महसूस कर रहा हूँ कि ये मेरे लिए सआदत की बात है कि एक मरकज़ी इदारे ने मुझे इस ज़िम्मेदार मिंबर रसूल पर बोलने का मौका दिया। अल्लाह हमारे जुमला असातिज़ा की उम्र में बरकतें अता फ़रमाए। और मैं चंद बातें सिर्फ़ आपके लिए करने लगा हूँ। जो हमारे उलमा बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना सबक सुनाने की नीयत से हाज़िर हूँ और ये हमारे असातिज़ा हैं जिनके सिखाने से हम आपके सामने बोलने के काबिल बनते हैं। तो इनके इल्म इजाफ़े के लिए नहीं, अलबत्ता मैं अपने जवानों से और बुज़ुर्गों से ख़िताब करने के लिए हाज़िर हूँ। ये हमारे उलमा की करम फरमाई है जो बैठ कर मुझ जैसे अदना तालिब इल्म को समात कर रहे हैं। अल्लाह हमारे इन जुमला असातिज़ा का साया हमारे सरों पर तादेर कायम दायम फरमाए। बहुत बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह मजमा है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इतने बड़े मजमे में जो आवाज़ और जो जोश होना चाहिए मुझे वो नज़र नहीं आ रहा है। नात पढ़ने वाले भाई भी अभी यही मुतालबा कर रहे थे, लेकिन चंद लोगों ने हाथ उठाए सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कह के और बस अपनी ज़िम्मेदारी को मुकम्मल कर दिया। आप मौजूद हैं यहाँ? बताइए, आप मौजूद हैं? मुझे एहसास कराइए, आपकी मौजूदगी का एहसास नहीं हो रहा है। इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है जितना सर्दी की वजह से आप खामोश हैं, इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है। जाग रहे हैं आप? ये एक मरकज़ी इदारे का सहन है और यहाँ आना, बैठना, बोलना, सुनना, समाअत करना ये बड़े फ़ख्र की बात है। और मेरे आने के बाद जैसा जोश मेरी कौम के जवानों में नज़र आ रहा था, क्या बात है, ये जोश 12 बजे के बाद ठंडा हो गया जवानों का या अभी बाकी है? बाकी है तो ज़रा दोनों हाथ उठाकर एक बार मुझे बताइए कि इस इलाके के लोग दिल खोल कर लब्बैक का नारा लगाना भी जानते हैं। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आवाज़ नहीं आ रही है आपकी? ज़रा ज़ोर से दोनों हाथों को उठाकर, नारा भी आपको ही लगाना है, हाथ भी आपको ही उठाने हैं। लगाइए, आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक। हुजूर के नाम पे हाथ उठा लीजिए। शायद कल क़यामत के मैदान में ये आपके हाथ गवाही दें और आपकी बख्शिश का ज़रिया बन जाएं। याद रखिएगा, आप आज खामोश हैं। थोड़ी सी आवाज़ और बढ़वा देते तो और मज़ा आ जाता। आज आप खामोश हैं। आप जानते हैं मौजूदा दौर में हिंदुस्तान का निज़ाम हमारी निगाहों के सामने है। दुनिया यही चाहती है कलमा पढ़ने वाले खामोश हो जाएं। आप खामोश हैं,
किसी का मिशन कामयाब हो रहा है, आप खामोश हैं, किसी की उम्मीद पूरी हो रही है, आप खामोश हैं, कोई इस खामोशी को देखकर बहुत खुश हैं, क्योंकि दुनिया यही चाहती है कलमा पढ़ने वाले खामोश हो जाए। दुनिया यही चाहती है कलमा पढ़ने वाले बोले नहीं। दुनिया यही चाहती है कलमा पढ़ने वाले गूंगे और बहरों की तरह जिंदगी गुजारें। दुनिया यही चाहती है इन्हें पैरों के नीचे मसला जाता रहे मगर इनकी जबान से एक जुमला ना निकले। दुनिया यही चाहती है कि इनकी आवाज हल्की सी बाहर आए और उस आवाज को दबा दिया जाए। मुल्क के कोने कोने में मौजूदा हालात हमारी निगाहों के सामने हैं। हर शख्स इस कोशिश में है कि कलमा पढ़ने वालों की आवाज को दबा दिया जाए, कलमा पढ़ने वालों की आवाज दूर तक न पहुंचे, कलमा पढ़ने वालों की आवाज पार्लियामेंट के सहन तक न पहुंचे। दुनिया इसी कोशिश में लगी है और आपकी आवाज भी हल्की है, आप भी खामोश बैठे हैं, आपकी आवाज भी बंद है और दुनिया भी आपकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। मैं अपनी कौम के जवानों से मौजूदा दौर में इस बात का तकाजा करता हूं, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तारे बंदी, नारे तकबीर। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। मुल्क हिंदुस्तान की सरजमीन पर कोशिशें लगातार यही जारी हैं। कहां पहुंच रही है हमारी आवाज? हैरानी की बात यह है कि आज हमारी आवाज कल तक मोहल्ले से बाहर निकलती थी, अब हमारे मुंह से जबान से जो है होंठों तक हमारी आवाज नहीं आ रही है। ये डर, ये खौफ, ये माहौल, ये कंडीशन, ये कैफियत, ये सारी चीजें मुल्क के कोने कोने में इसलिए बना दी गई है ताकि कलमा पढ़ने वाले